हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सॉल्व करने वाले एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ समझ लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो बाद में। तो यह देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये बच्चा वाला चीज़ है तो आराम से समझने में ही ठीक रहेगा। तो पहला कि प्राकृत संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, जहाँ तक आप गिन सके, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा ये। और पूर्ण संख्या क्या है, गिनती की संख्या में अगर जीरो शामिल हो जाए वो पूर्ण संख्या हो जाता है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक, यानी कि अनंत तक जाएगा, यह भी अनंत तक जाएगा। उसके बाद परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या जो होता है p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या इस तरह से होता है p/q के रूप में। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से तो समझ में आ जाएगा। तो अगर 2/5 हो सकता है, 3/7 हो सकता है, जो p/q के रूप में होगा वो परिमेय संख्या होगा। या समझ के ना, या इस तरह से भी रह सकता है 0.333333 ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन ये इसलिए परिमेय संख्या है क्योंकि देखिए एक आवर्त में जा रहा है, इसलिए ये सब परिमेय संख्या हो जाएगा। और अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या जो होता है p/q के रूप में न हो। समझते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पे ना q के बराबर कभी भी जीरो नहीं होगा, इस तरह से कभी भी नहीं होगा। जैसे कि 4/0 ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि q जो होता है जीरो नहीं हो सकता है। और अपरिमेय संख्या समझते हैं हम, अपरिमेय संख्या p/q के रूप में न हो। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा √3 अपरिमेय संख्या है, और √6, इस तरह से ये सब अपरिमेय संख्या है। और वास्तविक संख्या समझते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो, ये कहना थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन देखिए, आप जितना भी अंक जानते हैं, जितना तक आज पढ़े हैं, सब वास्तविक संख्या, उसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, सब चीज़ आ सकता है। जितना चीज़ आप पढ़े सब वास्तविक संख्या में आ सकता है। और अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या वे संख्या जो खुद से कटे या एक से कटे। फिर समझते हैं एग्जाम्पल से, यहाँ पे समझिएगा आपको। अगर 3 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से तो लगेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, कटेगा, यानी कि ये खुद से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। समझते हैं, 1 से 3 लगा सकते हैं, 3 बार में 3 कटेगा। या 3 से आप लगा सकते हैं, 1 बार में 3 कटेगा कि नहीं कटेगा। या 5 से लगते हैं, 5 को हम डिवाइड करते हैं, खुद से कटेगा नहीं तो ये 1 से कटेगा। 1 से काटिए, 5 बार में लगेगा। या 5 से लगाइएगा तो 5 बार में, 5 से लगाए तो 1 बार में ये गया। इस तरह से ये क्या हुआ, यहाँ पे खुद से कटा है, ये जो है खुद से काटा या 1 से काटा, इस तरह से है। और भाज्य संख्या समझते हैं, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि इसका भी अगर फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर 4 को लेते हैं तो 4 2 या 2 से अधिक आएगा। देखो यहाँ पे 4 को आप 2 से भाग लगा सकते हैं, 1 से लगा सकते हैं, 4 से लगा सकते हैं, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड आया ना, 2 से अधिक गुणनखंड। अब समझते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8 को आप जब डिवाइड करोगे तो 8 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा और 1 से भी लगेगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा ना। अब देखते हैं पूर्णांक क्या है। पूर्णांक संख्या वो होता है जिसमें ऋणात्मक धनात्मक दोनों आ जाए, यानी कि समझते हैं इस तरह से। इस तरह क्या होता है, 0 से, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है, देखा तो माइनस आता है, फिर माइनस, यानी कि डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। फिर इधर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3, यानी कि डॉट 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 करके ये भी कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि अनंत तक जा रहा है। ये थी बेसिक चीज़। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को पढ़िए ठीक से। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो एल्गोरिथम होता क्या है आखिर, समझेंगे ना उसके बारे में, तब ना क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, तो इसका देखो, a बराबर BQ प्लस R होता है। ये समझिए, A क्या होता है, B क्या होता है, Q क्या होता है, R क्या होता है।
सबके बारे में समझते हैं पहले। आर जो होता है, आर शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है आर। ये क्या हो जाएगा? ये भागफल हो जाएगा। क्यू भागफल हो गया। बी क्या होता है? तो बी जो होता है ना, बी के बारे में समझ लीजिए पहले। बी जो होता है भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। बी भाजक होता है। और ए क्या होता है? ए जो होता है भाज्य होता है। इसके बारे में समझ, फिर भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखिए, अगर 5 से हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 से लगाते हैं 2 बार में, 4 5 चल गया 1। ये क्या हो जाएगा? ये भागफल हो जाएगा। ये भागफल हुआ। ये क्या आया? शेषफल आया। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। ये भाज्य हो जाएगा। इस तरह से समझ लीजिए। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 135 और 225। ये क्वेश्चन पहला है। हल करते हैं पहला को हल। जो इसमें से बड़ी संख्या है ना, जिसमें से आपको जो बड़ा लग रहा है देखने में, 225 बड़ा है तो उसको आप a मान लीजिए। जो बड़ा रहेगा उसे a मान लेना है, 225। और जो छोटा रहेगा उसे b मान लेना है। तो b क्या आ जाएगा? 135 आ जाएगा, 135। अब हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला जानते हैं, यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसी का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को बनाना है। तो क्या दिक्कत है? तो बनाते हैं। तो पहले a के जगह पे क्या रखेंगे? 225 रखेंगे। b क्या है? 135 है। यहाँ पे गुना के छाप दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे छिपा हुआ रहता है। q आ गया। अब प्लस आर भी नहीं पता, यानी कि शेषफल भी पता नहीं और भागफल भी पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 135 से 225 में जब डिवाइड करेंगे इस तरह से, देखो यहाँ पे 135 से 225 में हमको डिवाइड करना है, यानी कि भाग देना। 135 से 225 में भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? और एक बार में लगाते हैं तो आ जाएगा 135 आ जाएगा यहाँ पे। 5 0 12 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये जाएगा, खत्म कहानी। अब देखो ये क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, यानी कि भागफल हो गया। ये क्या हो गया? आर, यानी कि शेषफल हो गया। अब 225 बराबर 135। क्यू के जगह पर क्यू, आर के जगह पर आर रखेंगे तो क्यू क्या है? 1 है। और आर क्या है? 90 है। अब क्या करना है कि जब तक 0 नहीं आएगा, शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा, जब तक आपको काम करना पड़ेगा। इसी तरह से भाग देना है। अब क्या करिएगी? 135 को इधर लेके आ जाइए। 135 को जब इधर लेके आइएगा तो इधर क्या बचेगा? 90 बचेगा। अब 90 से 135 में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि भाग देना पड़ेगा। 90 से 135 में हम भाग दे रहे हैं तो 9 9 18, यानी कि 180 हो जाए, ज़्यादा हो रहा है इसलिए एक बार में ही लगाते हैं। 90 5 और 13 में से 9 जाएगा, 4 गया। अब क्या आ जाएगा कि 135 बराबर 90 गुने क्यू, यानी कि 1 प्लस शेषफल कितना है? ये क्यू है, ये आर है, तो शेषफल कितना है? 45 है। अब क्या करते हैं कि 90 को इस साइड लेके आ जाते हैं, 90 को इस साइड लेके आते, इधर क्या बचा? 45। अब क्या करना है कि 45 से 90 में भाग देना है। 45 से 90 में भाग दीजिएगा तो 45 दूना हो जाएगा 90। ये 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग लगाते रहेंगे। अब 90 बराबर क्या हो जाएगा? 45 गुने 2 प्लस 0। अब इसका आंसर होगा क्या? जो तीसरे नंबर पे होगा वही आंसर हो जाएगा इसको। तो गिनते देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या है? 45 है, तो 45 आंसर था, ठोक दीजिए। अब यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर
एक का दूसरा है 196 और 38,220। 196 एंड कितना था 38,220 था। जो बड़ा वाला रहेगा उसे क्या मानेंगे बी, सॉरी ए मानेंगे। जो बड़ा वाला रहेगा उसे ए माने, जो छोटा रहेगा उसे बी मानना है। तो बड़ा वाला क्या है, सबसे बड़ा है 38,220 है। 38,220 को आपको क्या मानना है ए, इसे छोटा वाला रहेगा उसे क्या मान लेना है बी मान लेना है। तो बी कितना आ जाएगा 196 आया। अब 196 देखो पहले यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। यह फॉर्मूला हो जाएगा। अब ए के जगह पे लिखते हैं 38,220 और बी के जगह पे 196 और उसके बाद गुने क्यू प्लस आर, आर के जगह पे आर। तो क्या मुझे आर और क्यू पता है, नहीं पता है ना। तो क्या करते हैं 196 से 38,220 में हम भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा बात को, हम लगा के आपको दिखाते हैं ताकि देखो यहाँ पे 196 से 38,220 में भाग लगाना है। तो ये 3 अंक का है ना, तो 3 अंक तक पहले जाएंगे। क्या लग रहा है कि आपको 2 बार में लगेगा, तो नहीं लगेगा। 196 200 नहीं लगेगा, एक बार में ही लगाते हैं। एक बार में जब लगाइएगा तो क्या आ जाएगा 196 ही आएगा और 12 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 17 में से जब 9 को घटाइएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 6 17 में से 9 जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब 196 से इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ से एक 2 को यहाँ पे उतारते हैं। तो 196 9 बार में लगा के देखते हैं क्या होता है। 196 9 करते हैं। 196 9 गुने 9 छक 54 के 4 हासिल 5 आ जाएगा। और 9 में 81 5 86 के 6 हासिल 8 हो गया। 9 8 17 1764 आ रहा है। 9 बार में ही लगाते हैं, कितना आया है 1764 1764। अब घटाते हैं तो 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा। 15 में से 6 को घटाइएगा, 15 में से 6 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 15 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 15 में से 6 तो गया 9 आ जाएगा। और उसके बाद ये तो कहानी गप हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या करते हैं 0 को उतारते हैं, क्योंकि 196 से 98 में भाग लगेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ से 0 वाला को उतार लेते हैं। अब 196 देखो गुना करके देखते हैं। 196 5 बार में लग जाएगा। 196 5 6 5 33 के 0 हासिल 3 आ जाएगा। 9 पर से 45 8 आ जाएगा 5। 9 पर से देखो 6 35 के 0 हासिल 3 आ जाएगा। 9 पर से 45 45 का 45 6 7 48 48 के 8 आ जाएगा। हासिल क्या आएगा 4 5 4 क्या हो जाता है 9, यानी कि 980। 5 बार में लगाते हैं, 5 बार में जब लगाओगे तो कितना आ जाएगा 980। कहानी घप हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से 38,220 बराबर 196 गुने क्यू कितना है, यानी कि भागफल कितना है ये क्यू हो जाएगा, ये आर आ जाएगा। तो 196 क्यू कितना है 195 है और शेषफल कितना है 0 है। मैंने क्या कहा था, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें भाग लगाते रहना है। तो 0 आ गया तो 1 2 तीसरे नंबर पर क्या है 196 है। 196 यही आपका आंसर हो जाएगा। दिक्कत क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा लेते हैं। 1 का तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 का तीसरा है 867 और 225 है। 867
एंड 225 एंड क्या है 255 है। तो जो बड़ा वाला है उसे ए मान लेते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा 867 एंड बी बराबर क्या हो जाएगा 255। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो एक आ जाएगा यहाँ पर 867 और बी आ जाएगा 255, क्यू आ जाएगा प्लस आर हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि 255 से इसमें डिवाइड करते हैं, इनके भाग लगाते हैं। 255 से 867 में भाग देते हैं तो कितना बार में लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं 2 बार में लगाओगे तो 4 नहीं 3 बार में लगाइए। 3 बार में जब लगाओगे तो आ जाएगा 255 तिया 5 तिया 15 के 5 हासिल 1 आ जाएगा। 5 तिया 15 16 16 को 6 हासिल 1 3 का 3 6 6 1 7 765 आ रहा है। 3 बार में लगाया तो कितना आ गया 765। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में 6 गया 0 आएगा, 8 में 7 गया 1 यानी कि 102 आया। देखो यहाँ पे 867 255 गुने क्यू क्या है, ये क्यू हो गया, ई आर हो गया। क्यू कितना है 3 है, प्लस एसफल कितना है 102 है। अब 102 से इसमें भाग देना है तो क्या करते हैं 255 को पहले इस साइड ले आते हैं, इधर क्या बचा 102। अब हम क्या करते हैं कि 102 से 255 में भाग देते हैं। 102 भागा 255, 102 से भाग जाते हैं तो 2 बार में लगाते हैं 200 204 आ जाएगा। 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा और 5 आ गया। यानी कि देखो यहाँ पे 255 बराबर 102 गुने ई क्यू होता है, ई आर होता है, आपको दिमाग में रखना है। तो क्यू कितना है, क्यू है 2 प्लस 51, आर है 51। अब क्या करते हैं 51 से 102 में भाग देना। अब हम क्या करते हैं 102 को इधर ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं तो 102 इधर आ गया, इधर बचा 51। अब 51 से 102 में भाग देना है। 51 से 102 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में आ जाएगा 102 आ जाएगा। 102 बराबर आ जाएगा 51 गुने 2 प्लस 0। मैंने क्या कहा शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा वो अब तक भाग देना है। तो शेषफल यहाँ पे 0 आ चुका है, तो जो तीसरे नंबर पे होगा वही आंसर हो जाएगा 1 2 3। तीसरे नंबर पे क्या 51 है, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आप। 3 क्वेश्चन था, हाँ 3 क्वेश्चन था। दर्शाइए कि 1 मिनट पानी पीते थोड़ा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो हम समझते हैं, पहले हम जानते क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर होता है a बराबर bq + r होता है। ये अब मैंने बताया था। तो अब देखो यहाँ पे 6q + 1 है, क्या है 6q + 1 है, फिर क्या है 6q + 3 है, उसके बाद क्या है 6q + 5 है, 6q + 5 है। अब आपको देखने से क्या लग रहा है कि हमको b पता चल रहा है कि b की जगह पे 6 है और r की जगह पे इतना इतना है, लेकिन r हमेशा जो होता है शेषफल जो होता है इससे छोटा होगा, b से छोटा होगा, हमेशा भी होगा। तो आप देखिए बनाते हैं, मान लेते हैं पहले। माना और a मान लेते हैं और b क्या आ जाएगा, b के जगह पे आप 6 रख सकते हो। अब आ जाएगा r के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, r जब भी r आएगा ना तो r हमेशा b से छोटा आएगा। b कहने का मतलब भाजक, क्या समझ में आया, b कहने का मतलब भाजक। और r देखो, r मतलब शेषफल होता है,
शेषफल। तो आर जो होगा ना तो 6 से हमेशा छोटा होगा, 5 तक होगा, यानी कि लेते हैं 0 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब लिखते हैं, जब r बराबर 0 रखते हैं तब देखो क्या होता है, तब a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो a की जगह पे क्या है, यही रहने देते हैं, और b की जगह पे क्या है 6 है तो 6 रखते हैं, और q की जगह पर क्या कुछ भी नहीं है तो q ही रखते हैं, और प्लस r की जगह पे 0 रखना है तो 0 रखें। तो इसको सॉल्व करोगे जब तक आ जाएगा a बराबर 6q आ जाएगा। अब इसी तरह से क्या रखते हैं, 1 रखते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 1 आ जाएगा। अब 2 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 2 आ जाएगा। अब a बराबर रखते हैं 3 रखते हैं, सॉरी r बराबर 3 रखते हैं तो 6q प्लस 3 आएगा। इसी तरह से भरते हैं, 3 रखें, उसके बाद 4 रखते हैं, a बराबर 6q प्लस 4। अब r के जगह पे 5 रखते हैं, 6q प्लस 5 तक ही रखना। आप क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और ध्यान से। धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है, क्या कह रहा है, विषम पूर्णांक। इसमें से विषम संख्या कौन कौन है जी, पहला एक ये हो गया विषम संख्या, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। देखो यहाँ पे ये क्या विषम पूर्णांक है। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि 6q प्लस 1, यहाँ पर आप लिख सकते, अतः लिख सकते, अतः धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 है, उसके बाद है 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़े, अधिकतम, अगर जब भी अधिकतम आएगा ना तो उसका आपको क्या करना है, HCF निकालना। अगर न्यूनतम आएगा तो उसका LCF निकालना है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अधिकतम आएगा ना तो उसका क्या निकालिएगा, HCF। अगर न्यूनतम आएगा तो उसका आपको LCM निकालना है, LCM। तो देखिए 616 है और कितना है, 32 है। अब इसे यूक्लिड विभाजन पे बनाइए तो हम जानते हैं क्या है, A बराबर होता है BQ प्लस R। क्वेश्चन देख के डर गए है कि क्वेश्चन एक बार का है, आंसर बनाइए ना पहले, उसके बाद तो समझ देंगे ना। क्वेश्चन देख के मत घबराइए, क्योंकि क्वेश्चन जितना बड़ा होगा ना उतना इजी उसको बनाने में आता है। ये आप लोगों ने कभी किया होगा अपने पे। तो देखो जो बड़ा वाला रहेगा उसे A मान लेंगे, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब देखो हम लोग ये जानते हैं, ये फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन पे में क्या होता है। तो A की जगह पे 616 रखना है, और B की जगह पे 32 रखना है, Q की जगह पे कुछ नहीं तो कुछ नहीं रखना है, और R की जगह पे R रखना। ये कैसे पता चलेगा Q है, तो भाग देने से ना पता चलेगा। Q यानी कि भागफल, R यानी कि शेषफल, भाग दीजिए तब ना पता चलेगा, बिना भाग दिया तो नहीं पता चलेगा। 32 से 616 में भाग देना है, तो 32 दूना 64, यानी कि एक बार में ही लगेगा। तो 32 आ जाएगा यहाँ पे। जब
11 में से 2 को जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 9 आएगा। अब क्या हो जाएगा? 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा 29। अब क्या कर लेते हैं? तो इससे तो भाग लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 6 को हम क्या करते हैं? यहाँ पे उतार लेते हैं 6 को। जब 6 को उतारिएगा तो 296 हो गया। तो 32 एक मिनट 32 9 बार में लगाइए, 9 बार में लगेगा ये। 32 9 9 9 18 के 8 हासिल पता 9 3 27 1 28 288। 9 बार में लगाते तो कितना आया? 288। 6 में से 8 जाएगा तो 6 में से 8 गया, 6 में से 8 जाएगा ना, आ जाएगा 8 आ जाएगा। 9 में से 8 9 था तो ये गया, यानी कि ये हो जाएगा 8 में से 8 गया 0 0, यानी कि 8 आया। अब क्या कर लेते हैं? 616 बराबर 32। क्यू क्या है? क्यू के जगह पे 19 आ जाएगा, आर के जगह पे 8 आ जाएगा। 19 8। अब फिर क्या करेंगे कि इस 8 से ना इसमें भाग लगाएंगे, डायरेक्ट भी भाग लगा सकते हैं यहाँ पे। तो 32 यहाँ पे है तो 32 को इस 8 लिख देते हैं, और 8 बचा है तो 8 लिखते हैं। अब 8 से क्या करना है? इसमें भाग लगाना। जब 8 से 32 में हम भाग देते हैं तो 8 चौक 32 आता है, 8 चौक 32 आएगा। अब 32 बराबर 8 को क्यू ई आर, यानी कि 4 + 0 जो तीसरे नंबर पे होगा वो आंसर हो जाएगा। 1 2 तीसरे नंबर पे क्या 8 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। यानी कि देखो HCF ना पूछा जाए, अधिकतम बोला जा रहा था, आप लिख सकते हैं आप HCF बराबर इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। यहाँ पे किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इससे पहले जो दूसरा क्वेश्चन बनाया था सेम उसी तरह सिर्फ इसका वर्ग करना है। तो पहले हम लोग जानते क्या है? a बराबर BQ + R होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। अब देखें यहाँ पे, अब मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। एक चीज समझिए पहले क्वेश्चन को, 3m+1 किसी पूर्णांक m के लिए पूछा जा रहा है। तो 3m देखो यहाँ पे 3m+1, तो यहाँ से आपको b पता चल रहा है। तो b तो मान लेते हैं भाजक, यानी कि b होता है भाजक। b बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ गया। और शेषफल कितना है? शेषफल हमेशा जब आएगा तो भाजक से छोटा ही आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि 0 1 2 ही तक जाएगा, 3 तक तो जाएगा नहीं। अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे समझते हैं, जब r बराबर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तब देखो क्या होता है। तब हम लोग इस फॉर्मूला पर बनाना है। तो a की जगह पे a, b की जगह पे 3 रखना है 3, और q की जगह पे q, r की जगह पे क्या रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं। इस तरह से समझिएगा बात को। अब देखो यहाँ पे इसका क्या करना है? वर्ग करना है। तो पहले इसको आगे तक लिखा है, देखो ये हो जाएगा a बराबर 3q आया, यही ना आएगा 3q,
अब यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको ऐसे घेर दीजिए, वर्ग करिए दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आया। अब क्या आ जाएगा 3 तिहाई 9 और क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमें कह रहा है कि एम के रूप में ना, तो देखो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा, आप लिख सकते हैं 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम रखने पर, जहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर है ना वहाँ पे हम एम रख देते हैं। ए स्क्वायर बराबर 3 एम। आप इसे समीकरण 1 मान लीजिए। फिर से समझो, यहाँ पे फिर आर बराबर 1 रखते हैं। जब 1 रखेंगे आर बराबर, देखो ए बराबर यही हो जाएगा ए बराबर, और बी की जगह पे 3 है तो 3 रखेंगे, क्यू की जगह पे कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं रखेंगे, और आर की जगह पे मुझे 1 रखना। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं तो ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 3q + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे भी घेर लीजिए। अब देखो यहाँ पे इसको तो आराम से गया। अब ऐसा नहीं करना कि 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ई ए है ई बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, हम जान रहे हैं कि तुमको नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही चीज़ कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे घबराइएगा नहीं, आप इसे इधर लिखिए उधर लिखिए, सब फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो इसे तोड़ लेते, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर ई है तो स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पे 1 है तो 1 प्लस बी के जगह पे क्या है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2, तो ए के जगह पे 3q ना है, तो यहाँ पर 3q रखेंगे ना, 3q रखेंगे, प्लस बी का बी आ जाएगा यहाँ पे, प्लस बी का प्लस क्या आ जाएगा बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब ए स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 और क्यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3q दूना 6, यानी कि 3 दूना 6, 6q आ जाएगा प्लस 1। अब यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा 3 तिहाई 9, यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 2q आ गया प्लस 1। अब यहाँ पे क्या रखते हैं, इसके जगह पे हम m रख लेते हैं, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब इसे समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 का समीकरण 2 को देखिए तो क्या लग रहा है, देखो क्वेश्चन पर देखो, 3m प्लस रूप का होता है या नहीं वर्ग करने पर, तो यहाँ पर तो हो ही रहा है ना, हो ही रहा है। अब यहाँ पे इसके बाद आप 1 रखकर 2 भी रख सकते हैं, 2 रखिएगा फिर भी आएगा, 2 रखिएगा तो यहाँ पे 1 नहीं है कुछ और आ जाएगा, क्योंकि हम लोग देखिए क्वेश्चन में जितना कह रहा है उतना ही करिए ना। 3m आइए रहा है, 3m प्लस 1 आइए रहा है वर्ग, आप लिख दीजिए ना यहाँ पे
क्या लगे लिखिएगा जाता वहाँ पे। समीकरण 1 समीकरण 2 से स्पष्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अतः 3m प्लस 1 का होता है समझ रहे हो ना। अब आगे चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सेम उसी तरह से बनेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा है, घन, यानी कि क्यू करना पड़ेगा मुझे। कर लेते हैं, पहले समझिए। यहाँ पे a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि 9m है, 9m, उसके बाद 9m प्लस 1 है, उसके बाद है 9m प्लस 8, इस तरह से है। और अब इसका देखो यहाँ पे 9m यहाँ से पता क्या चल रहा है कि b पता चल रहा है कि 9 ही होगा, b यही ना होगा। तो लेकिन आप यहाँ पे एक काम करिए कि 9 को आप अभी 3 मान के चलिए, 3 रखिए अभी। हालांकि क्वेश्चन में 9 है, 9 आएगा। देखो अभी यहाँ पे 3 रखिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। 9 रखिएगा तो ज़्यादा आएगा, 3 रखिएगा तो कम आएगा, इसलिए हम रख रहे हैं। यहाँ मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा a मान लेते हैं, और b बराबर 3 मान लेते हैं, और r के जगह पर 3 से छोटा ही होगा, यानी कि 0 1 2 आएगा, 3 जाएगा नहीं, 2 ही तक रहेगा। अब यहाँ पे देखो, अब r बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो इस फॉर्मूला पर बनाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे। तो देखो यहाँ पे a बराबर b कितना है, 3 है, q नहीं पता है, और r के जगह पर हम 0 रख रहे हैं। अब इसका क्या करना है, घन करना है। देखो पहले इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे a बराबर 3q आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, सॉरी वर्ग थोड़ी ना है यार, घन करने पर हो जाएगा। दोनों तरफ घन करने पर, इसका क्यों करिए, क्यों कहने का मतलब, घन करने का मतलब क्यों होता है। तो इसका हम घन कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27, और क्यू ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए क्यू है ना, तो इसको 2 रूप में लिख लेते हैं। 9 तिया 27, 9 गुने 3q। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 3q का q जो है उसके जगह पर हम रख लेते हैं m रख लेते हैं। 3q का q बराबर m रखने पर AQ बराबर 9m। देखो 9m, क्वेश्चन में भी 9m है, आया कि नहीं आया, कैलकुलेशन भी कम करना पड़ा, यही ट्रिक होता है बाबू। अब r बराबर रखते हैं 1 रख लेते हैं,
r बराबर 1, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे a बराबर 3 क्यूब प्लस 1, r के जगह पे हम 1 रख लेते हैं। देखो यहाँ पे a बराबर होता है b क्यूब प्लस r, तो a के जगह पे यही है 3, b के जगह पे हम 3 रख रहे क्योंकि यहाँ पे हम b क्या है 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 रखे, q के जगह पे q ही है अभी, और r के जगह पे हम क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, इसलिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर लेते हैं दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर क्यू ए क्यू बराबर, अब यहाँ पे हम जान रहे हैं कि तुमको ए प्लस बी क्यू नहीं आ रहा है फॉर्मूला, तो हम बताते हैं, उसके बाद याद कर लीजिएगा। यहाँ पे समझिए, कहाँ पे बता दें, यहाँ पे समझो, ए प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी क्यू होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू होता है, यह फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे इसको बना लेते हैं, तो देखो ए क्यू के जगह पे 3q का क्यू कर लेते हैं, 3q का क्यू प्लस है 3 है तो 3 रखते हैं, 3 गुने ए का होल स्क्वायर, तो ए है 3q, तो 3q का होल स्क्वायर कर लेते हैं, 3q का होल स्क्वायर पल गुणन हो गया बाबू, फिर बी तो आएगा ना, तो बी के जगह पे कितना 1 है तो 1 रखेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस फिर 3, और ए के जगह पे क्या है 3q है तो 3q, उसके बाद बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस बी क्यू कहने का मतलब ई जो है 1, तो 1 का होल क्यू। अब यहाँ पर समझते हैं ए क्यू बराबर, इसका जब करोगे 3 3 9 9 27 यानी कि 27 क्यू का क्यू आ जाएगा यहाँ पे प्लस 3, पहले देखो पूरा टोटली तोड़ के हम कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो, 3 गुने 3 यानी कि 3 3 9 9 आ जाएगा यहाँ पे, 9 क्यू का होल स्क्वायर, 9 है बाबू, 9 क्यू का होल स्क्वायर गुने 1 है प्लस 3 3 9 9 क्यू गुने 1 प्लस 1 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे ए क्यू बराबर 27 क्यू का क्यू है प्लस 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9 गुना 9 यानी कि 9 क्यू आ जाएगा प्लस 1। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि 9 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 9 हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9, 9 को कॉमन लिए तो 9 तिया 27 3 क्यू का क्यू प्लस 9 तिया 27 3 क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 9 कॉमन लिए तो क्या बचेगा क्यू बचेगा, इधर प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं कि इस सब के जगह पे जितना है इस सब के जगह पे हम एम रखते हैं। यहाँ पे देखो 3q का क्यू प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस q बराबर m रखने पर, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे ए क्यू बराबर 9 m प्लस 1, अब इससे समीकरण 2 मान लीजिए, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं ना, इसे समीकरण 1 मान लिए। अब r के जगह पर 2 रखते हैं, r बराबर 2 रखते हैं, तो हम लोग जानते यही ना, जानते a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो r के जगह पे हमको 2 रखना है, b तो पता ही 3 है, तो a के जगह पे a, अब b कितना था 3 था तो 3 रखेंगे, और q कुछ नहीं पता है तो q नहीं रखेंगे। अब देखो यहाँ पे r के जगह पे 2 रखना था, 2 रखे, अब दोनों तरफ क्या करते घन कर लेते दोनों तरफ, क्योंकि क्वेश्चन में घन का था ना, तो दोनों तरफ
घन करने पर। घन करने का मतलब क्यू होता है, सर क्यू करना है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए क्यू आ जाएगा यहाँ पे फिर से इसी फार्मूला पर जाएगा। देखो यहाँ पे ए प्लस बी क्यू बराबर होता है ए क्यू बराबर 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू होता है। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इस पर तोड़ लेते हैं, 3q के जगह पे 3q का क्यू करना है, 3q का होल क्यू करना है, प्लस होगा प्लस। देखो प्लस ए क्यू प्लस 3a², तो 3a के जगह पे कितना है 3q का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और गुने बी के जगह पे कितना है 2 है, प्लस है 3 गुने ए क्या है 3q है, और बी कितना है बी 2 यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस बी क्यू यानी कि 2 का होल क्यू। अब इसे भी तोड़ लेते हैं, ए क्यू बराबर यहाँ पर तो 27 आ जाएगा, 27 क्यू का क्यू आ जाएगा यहाँ पे प्लस। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 क्यू का होल 27 होगी, 27 फिर 27 दूना भी करना पड़ेगा, 27 दूना 54 होगा, 27 दूना 4 4 हाँ 54 हो जाएगा, 27 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से दो समझिए यहाँ पे ए क्यू बराबर यहाँ पे कितना आया 27 आया, 27 का क्यूब प्लस देखो 3 इसका जब होल स्क्वायर करेगा 3 तिहाई 9 आएगा, 9 तिहाई 27, 27 दूना 54 हो जाएगा, 54 क्यू का होल स्क्वायर प्लस। अब देखो इसका 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 क्यू प्लस 2 का जब क्यू करिएगा तो 8 है, 2 2 4, 4 दूनी 8 यानी कि 8 आया। अब यहाँ से आप 9 कॉमन ले लीजिए, ए क्यू बराबर जब 9 कॉमन लेते हैं तो 9 तिया 27, 3q का क्यू आया यहाँ पे प्लस 9 छक 54, 6q का होल स्क्वायर आया प्लस 9 चौक 36, 4q आया प्लस 8 आया। अब इस सब के जगह पे क्या रखते हैं, इस सब के जगह पे हम एम रखते हैं, एम रखने पर आप यहाँ पर साइड में लिखिएगा कि 3q का क्यू प्लस 6q का होल स्क्वायर प्लस 4q बराबर एम रखने पर, इसके बाद इस तरह से आप घेर दीजिएगा, इस क्या दिक्कत है। अब ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, इस समीकरण कितना आ गया 3 आ गया। आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में देखो 9m है, 9m प्लस कितना है 1 है, उसके बाद कितना है 9 प्लस 8 है। यही ना हम साबित कर रहे थे कि हम 3 रखेंगे फिर भी काम बन रहा है, तो क्या लगे हम ज़्यादा माथा पच्चीस करते, बताइए आप ही। इसलिए हम यहाँ पे 3 रखे थे। अब 9 रखते हैं तो 9 का क्यूब करने में आप गुना भाग करने में ज़्यादा दिक्कत होता, इसलिए हम 3 रखे भी काम चल रहा था, इसलिए हम काम को चलाए हैं। अब यहाँ पर देखो कि आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अतः देखो क्या क्या समीकरण, एक क्या है 9m है, समीकरण 2 कितना है 9m प्लस, देखो यहाँ पे 9m प्लस 1 है, 9m प्लस 1 है, उसके बाद समीकरण क्या है 3 क्या है 9m प्लस 8 से स्पष्ट होता है कि घन, देखो क्वेश्चन को देखो कि घन 9m इतना के रूप का होता है, तो आइए तो रहा है ना, होता है का रूप का होता है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है 5, इसके बाद नहीं ना है, इसके बाद नहीं है। अब अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 1.2। तो अब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं।